कांग्रेस ने 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल बना दिए हैं। 9 जून को महापौर पद के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। 4 नगर निगमों में सिंगल नाम का पैनल है। जबलपुर से जगत बहादुर का नाम शामिल है। 3 विधायकों को महापौर पद का टिकट देने की तैयारी है। इंदौर से संजय शुक्ला का नाम फाइनल है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम फाइनल है और इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। उज्जैन से महेश परमार का नाम है और मुरैना की बात करें तो शारदा सोलंकी का नाम शामिल है। रीवा ग्वालियर में दो नामों का पैनल है और रीवा में कविता पांडे और अभय मिश्रा का नाम है। ग्वालियर से रीमा शर्मा और शोभा सिकरवार का नाम है। सिंगरौली से रेणु शाह और अमित दुबे का नाम है। भोपाल के लिए पेच फंसा हुआ है। अब तक भोपाल में 3 नामों का पैनल है। विभा पटेल, संतोष कंसाना और मोना साहू का नाम इसमें शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता दें, कांग्रेस ने पैनल फाइनल कर लिए हैं और 9 जून को महापौर पद के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है कांग्रेस। रीवा ग्वालियर की बात करें तो 2 नामों के पैनल बनाए गए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर काफी अहम खबर है। रीवा में कविता पांडे और अभय मिश्रा का नाम पैनल में कांग्रेस ने रखा है और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वालियर से रीमा शर्मा और शोभा सिकरवार का नाम भी है। 3 विधायक ऐसे हैं जो कि महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सिंगरौली से रेणु शाह और अमित दुबे का नाम शामिल है। वहीं भोपाल के लिए अब तक पेच फंसा है। अब तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई, स्पष्ट नहीं हो पाई स्थिति। भोपाल के लिए पेच फंसा हुआ है। भोपाल में 3 नामों का पैनल है। भोपाल में 3 नामों का पैनल है कांग्रेस का। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता दें, विभा पटेल, संतोष कंसाना और मोना साहू का नाम इस पैनल में शामिल किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल बना दिए हैं। कांग्रेस ने 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल बना दिए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 जून को महापौर पद के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है कांग्रेस। 9 जून के लिए महापौर पद के प्रत्याशियों का कांग्रेस ऐलान करेगी। 4 नगर निगमों में सिंगल पैनल का नाम शामिल है। जबलपुर से जगत बहादुर का नाम इस पैनल में कांग्रेस ने रखा है। 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल का निर्धारण कांग्रेस ने कर लिया है। 3 विधायकों को महापौर पद का टिकट देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। 3 विधायक ऐसे हैं जिन्हें महापौर पद का टिकट दिया जाएगा। इंदौर से संजय शुक्ला का नाम फाइनल है। वहीं सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन भोपाल को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, पेच फंसा हुआ है। उज्जैन से महेश परमार का नाम भी इस पैनल में शामिल है और 9 जून को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी कांग्रेस। मुरैना से शारदा सोलंकी का नाम है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल के लिए अब तक पेच फंसा है। रीवा ग्वालियर में 2 नामों के पैनल हैं। रीवा ग्वालियर में 2 नामों के पैनल है। कांग्रेस ने 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल बनाए हैं। रीवा में कविता पांडे और अभय मिश्रा का नाम इस पैनल में शामिल है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर की बात करें तो रीमा शर्मा ग्वालियर से और शोभा सिकरवार का नाम इस पैनल में है। सिंगरौली से रेणु शाह और अमित दुबे का नाम भी इस पैनल में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस ने तैयारियां लगभग तय कर ली है महापौर पद के चुनाव के लिए और प्रत्यक्ष प्रणाली से इस बार महापौर का चुनाव होने जा रहा है। भोपाल में 3 नामों का पैनल है, लेकिन अब तक पेच फंसा हुआ है, स्थिति स्पष्ट नहीं है भोपाल को लेकर कांग्रेस की। विभा पटेल, संतोष कंसाना और मोना साहू का नाम है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने 9 नगरीय निकायों के लिए पैनल बनाए हैं और सीधा हम रुख कर लेंगे भोपाल का। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कांग्रेस ने लगभग अपनी तैयारी फाइनल कर ली है, लग रहा है 9 नगरीय निकायों का पैनल कांग्रेस ने बना दिया है। क्या कौन से ऐसे अहम नाम इस पैनल में शामिल हैं और बताया यह भी जा रहा है कि 3 विधायक ऐसे हैं जो महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। अनुराग, अब सुन पा रहे हैं हमें? अनुराग से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि भोपाल में अब तक पेच फंसा हुआ है। भोपाल में अब तक पेच फंसा हुआ है। जो कांग्रेस के पैनल का नाम है उसमें अब तक पेच फंसा है और स्थिति स्पष्ट नहीं है भोपाल को लेकर के। वहीं 3 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस की तरफ से जो महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लगभग तय है। उज्जैन की बात करें तो महेश परमार का नाम तय है। महेश परमार का नाम उज्जैन से तय है। मुरैना से शारदा सोलंकी का नाम भी शामिल है। मुरैना से शारदा सोलंकी का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें, रीवा ग्वालियर में 2 नामों का पैनल है। रीवा ग्वालियर में 2 नामों का पैनल है। रीवा में कविता पांडे और अभय मिश्रा का नाम शामिल है इस 2 नामों के पैनल में। वहीं भोपाल को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है और हम फिर से रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी का। जी अनुराग, 9 नगरीय निकायों के लिए कांग्रेस ने पैनल बना दिए हैं और 3 विधायक ऐसे हैं जो महापौर पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और अनुराग, कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ 2 दिनों का इंतजार है और कांग्रेस अपने पत्ते खोल देगी महापौर के लिए। जी, महापौर पद के सिंगल नाम माने जा रहे हैं।
इसमें इंदौर के नाम को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। संजय शुक्ला है। जबलपुर के नाम की बात करें तो जगत बहादुर अन्नू है। मुरैना की बात करें तो शारदा सोलंकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सतना की, तो वहाँ से जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो, तो ये तमाम जो नाम है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से माने जा रहे हैं कि इनके नाम तय कर लिए गए हैं। लेकिन जहां मुश्किलें हैं वहां दो नामों के पैनल भी बनाए गए हैं। खासतौर पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो भोपाल को लेके पेच फंसा हुआ है। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में 3 नामों का पैनल है। भोपाल में विभा पटेल का भी नाम है, साथ में अगर बात करें तो संतोष कंसाना का भी नाम है, और उसके बाद दिग्विजय सिंह के करीबी नेता रविंद्र साहू की पत्नी मोना साहू का नाम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पेच जो है साफ तौर पे नज़र आ रहा है तो वो भोपाल में नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरे शहरों की भी अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से नामों के पैनल की बात करते हैं, तो ग्वालियर में देखने वाली बात होगी। बड़ा रोचक है वहाँ पर कि वहाँ पे रीमा शर्मा और शोभा सिकरवार दोनों ही नेता पत्नियां हैं। तो इनमें से किसके नाम का चयन होता है? जबकि अगर बात करें सतीश सिकरवार की तो वो ऑलरेडी विधायक हैं, और जिस तरह से भाजपा से आए हैं तो उनको एक टिकट दे दिया गया और दूसरा टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोध नजर आ सकता है। वहीं सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर रेणु साहा और अमित दुबे का नाम है, सामान्य अनरिजर्व सीट है। लेकिन अगर बात करें तो 2 नाम और ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाम बिल्कुल कंफर्म है। वो है उज्जैन से महेश परमार का और सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का। तो इस तरीके से देखिए 9 से 10 नामों को लेकर चीज़ें लगभग तय नज़र आती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किलें हैं, चाहे वो भोपाल हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, ये जो जगह है ग्वालियर हो, इन जगहों पर कांग्रेस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और खुद कांग्रेस नेतृत्व तो इसको लेकर थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अनुराग, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है कि कल जिस तरह से बीजेपी की गाइडलाइन आई थी कि कोई भी सिटिंग एमएलए या फिर सांसद को महापौर पद का प्रबल दावेदार नहीं बनाया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ 3 विधायकों की दावेदारी के साथ अपनी तैयारी करती नजर आ रही। तो ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, जहां तक बीजेपी की अपनी तैयारी है और कांग्रेस की अपनी रणनीति है, इसका कितना फायदा या नुकसान कांग्रेस को हो सकता है इस चुनाव में? है तो उसके पास धन बल की कमी नहीं होती। तो ये कारण है कि कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए और एमपीज और इन तमाम लोगों को टिकट से अलग कर दिया है। पर कांग्रेस के साथ मुश्किल यह है कि इतना पैसा चुनाव में खर्च होता है, इतनी पावर की बात है, पब्लिक रिलेशनशिप की बात है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से कांग्रेस को कई जगहों पे लगता है कि जहां बड़े शहरों में उनके विधायक हैं उनको मैदान में उतार सकती है। और यही कारण है कि भाजपा ने एक तरफ, चूंकि सत्ताधारी दल है, तो सांसदों और विधायकों के टिकट को बिल्कुल मना कर दिया है कि उन्हें गाइडलाइन में तय कर दिया है कि सिटिंग एमएलए और सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं देंगे। पर बीजेपी कांग्रेस की अगर बात करते तो यहाँ मजबूरी कांग्रेस की नजर आती है, चाहे सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा हो या इंदौर में संजय शुक्ला हो, चाहे उज्जैन में महेश परमार हो। ये सब नाम जो है कहीं ना कहीं सभी तरह से सक्षम नजर आते हैं और इनका विकल्प इन शहरों में नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस कुछ जगहों पर सिटिंग एमएलए के साथ जा रही है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि कांग्रेस को इन पर ज्यादा दावेदारी पेश करने की जरूरत भी देखने को मिल रही है। अनुराग, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे अहम खबरों पर हम अपडेट्स लेंगे। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर हम बता दें आपको।